है उसी पर आधारित हैं। ये जो प्रश्न हैं पत्र हैं जो हमारे कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं भाई लोग या बहनें, उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी है ये, क्योंकि इसके अंदर व्याकरण से संबंधित पेपर है ये पूरा का पूरा। इसके अंदर टोटल 50 क्वेश्चन हैं, ये 50 प्रश्न हैं। इन 50 प्रश्नों को यदि हम सॉल्व करेंगे, 51 प्रश्न है, 51 में से 40 प्रश्न सॉल्व करने हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है ये। जैसे ये पहला प्रश्न है, इसके अंदर आपको 5 प्रश्न दिए हुए हैं, 5 में से आपको 4 करने हैं, परंतु हम आज पाँचों के पाँचों करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न जो है वो है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम संधि विच्छेद पदम व चिनुत। आपको इनमें से चुनना है, 4 ऑप्शन है, इनमें से एक को टिक करना है। स्यान्नेव, यानी स्यान्नेव के अंदर संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्यात् प्लस नेव, स्याच प्लस नेव, स्यात् प्लस नेव और स्या प्लस नेव, ये और ये तो है ही गलत है, ये दोनों तो क और ख में से देखते हैं। तो स्यात् प्लस नेव, स्या न जो डबल हो रहा है यहाँ पे, इस डबल न को ये कहाँ से हुआ है? यदि प्रथम वर्ण के बाद में पंचम वर्ण हो तो प्रथम वर्ण को भी पंचम वर्ण आदेश हो जाता है, यानी क आंसर हमारा सही है। चलिए अगला है संचरणम। संचरणम में भी वही प्रो है कि यदि ये अनुस्वार आता है, इस अनुस्वार को यदि आगे कोई वर्ग का अक्षर है तो हम उस अनुस्वार को पंचम वर्ण बना देते हैं उसी वर्ग का। तो यहाँ पर च की पंचम अक्षर यहाँ है, तो अनुस्वार का जो है वो म होता है, और ये आंसर सही होगा हमारा सम प्लस चरणम, समचरणम। चलिए, युष्मद् दर्शनाद कुशलम इव। युष्मद् ये डबल द है। यदि हमारे आप वीडियो देखिएगा हमारे चैनल पर, आप क्लिक कीजिए मेरी फ़ोटो पर, और वहाँ से आप जब हमारा पूरा चैनल खुलेगा तो वहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट के अंदर हमारा वर्ण विच्छेद वर्ण संयोजन भी एक टॉपिक है, उसमें देखिए कि ये द कैसे बनता है, ये डबल द है। तो युष्मद् दर्शनात्, इसके अंदर देखिए कई बच्चे ये गलत करके आ जाते हैं, युष्मद् और दर्शनात् कर देते हैं, युष्म प्लस अदर्शनात्, ये भी गलत है। युष्मद् और युष्मत्, यहाँ पे अधिकांश बच्चे इसको सही कर देते हैं कि द डबल है, यहाँ पे द डबल दिख रहा है तो द ये भी है और ये भी द है, तो ये आंसर सही कर देते हैं, जबकि ये आंसर गलत है, क्योंकि त का तीसरा अक्षर आगे होने से इस प्रथम वर्ण को भी तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है, जशत्व संधि जिसको हम कह सकते हैं। तो युष्मत् प्लस दर्शनात्, यानी घ आंसर सही है। आर्योपि, यहाँ पर विसर्ग संधि का है ये, यानी अवग्रह, ये जो है एस टाइप में ये अवग्रह होता है, ओल है, ओ का विसर्ग बन जाएगा, तो आर्य प्लस अपि हो जाएगा, यानी ख आंसर इसका सही है। एकः बलिवर्धः जनेव गंतुम अशक्तश्च आसीत्, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है, अशक्तश्च आसीत्, यानी यहाँ पे ध्यान रखिए, स्तो सचुना सचु से एक सूत्र चलता है, उस सूत्र का मतलब होता है कि यदि आगे च है तो इस विसर्ग का सशलगम का बन जाता है। तो देखते हैं, अशक्तः च आसीत्, ये रहा अशक्तः च आसीत्, यानी ये आंसर इसका सही है, यानी ग। अशक्तः आसीत् करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर च भी आता है, तो इस च को हमें रखना है। यदि हमें इसका और संधि विच्छेद करता ये, तो अशक्तः प्लस च प्लस आसीत् इस प्रकार से बन सकता था। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ तक हमने पांचों प्रश्न संधि के कर दिए हैं। अगले प्रश्न आ रहे हैं हमारे, रेखांकित पदेषु पदानाम विग्रहम कृत्वा लिखिए। देखिए विग्रह करते हैं हम इसको क्या करना है देखते हैं। इसके अंदर समास विग्रह करना है, तो समास विग्रह के अंदर देखिए 6 प्रश्न है, ये 6ठा प्रश्न है ये हमारे पास। महानगर मध्ये चलद अनिशम कालाय चक्रम, इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कालायस्य चक्रम, यानी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, कालायस्य चक्रम। समलम, समलम का मतलब होता है मलेन सहितम, यानी सह के योग में ये होता है, तो मलम सहितम नहीं होगा, मलस्य सहितम भी नहीं, मलाय सहितम भी नहीं, मलेन सहितम, ये सहितम, मलेन सहितम, ये अव्यय भाव समास कहलाता है, इसको हम कहते हैं अव्यय भाव समास, इसमें अव्यय लगा हुआ है ये। चलिए, सूर्य चंद्रयोः, देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग शब्द है, सूर्य और चंद्र, इसका मतलब है यहाँ पर द्वंद्व समास है, सूर्य च चंद्र च, सूर्य च चंद्र च तस्य, सूर्यश्च चंद्रश्च, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सूर्य च चंद्र च। यदि हम यहाँ पे षष्ठी का विभक्ति का प्रयोग किया हुआ है तो हम इसको सूर्यस्य च चंद्रस्य च, ये आंसर इसका सही हो, क्योंकि इसके अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया हुआ है।
आगे देखिए सुरादीपः, सुरादीपः यानी सुराणाम अदीपः, सुराणाम अदीपः, सुराणाम अदीपः। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न कहता है, 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वें प्रश्न में लिखा है कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षक विमुख सन् वृषभौ नीत्वा गृहम् आगतः। कर्षण विमुखः, कर्षण विमुख यानी कृषि करने से विमुख होकर के, यानी कृष्णेन विमुखः, कृष्णेन विमुखः, ये ख आंसर इसका सही है। आगे देखिएगा प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य उचित उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुत, यानी रेखांकित पद जो है इसका प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति का मतलब ये होता है कि जो मूल चीज़ होती है उसको हम प्रकृति कहते हैं, और प्रत्यय हम किसी भी शब्द के पीछे लगाते हैं। रमणीय, रमणीय प्लस आ ये तो गलत है, रमणीय प्लस टाप ये आंसर हमारा सही है। रमणीय प्लस टाप यानी ग आंसर हमारा सही। चलिए बुद्धिमान, इसके अंदर बुद्धिमान यहाँ पे टाप प्रत्यय था रमणीय का अंदर, बुद्धिमान यहाँ पर मतुप प्रत्यय है, बुद्धि प्लस मतुप, ये रहा मतुप प्रत्यय, बुद्धि प्लस मतुप प्रत्यय। विद्वत्वम, मतुप प्रत्यय एक हमारा ये वीडियो भी है, आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर के मतुप प्रत्यय से संबंधित एक वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिलेगी। मतुप और वतुप में क्या अंतर है, मतुप कब होगा, वतुप कब होगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर अच्छे से समझाई गई है। आगे देखते हैं विद्वत्वम, विद्वत्वम का समास हो जाएगा सबसे पहले तो त्व प्रत्यय जो है ये त्व प्रत्यय होता है, त्वत और त्वत प्रत्यय नहीं होता, यानी क और घ आंसर में से सही है। तो विद्वस् प्लस त्व या विद्वत प्लस त्व, तो डबल त है यहाँ पे, तो विद्वत प्लस त्व ये आंसर हमारा सही है, विद्वत प्लस त्व। आगे देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वें प्रश्न कहते हैं कि संस्कृतस्य महत् प्लस त्व को न जानाति। महत् प्लस त्व इसका समास विग्रह करना, समास युक्त शब्द बनाना इसको, तो इसको देखते हैं हम समास युक्त पद कैसे बनता है। ये महत् प्लस त्व तो हो जाएगा ये महत्वम, महत्वम, क्योंकि त्वम प्रत्यय जो होता है वो हमेशा नपुंसकलिंग के अंदर ही चलता है। महत्वम, हम कई बार महत्वम ये भी लिख के आ जाते हैं जिसमें डबल त नहीं है। महत्वम ये आधा त नहीं है, इसमें ये सिर्फ आधा ही त, एक ही त है, जबकि आधे आधे दो त होते हैं। ये जो डंडा किया हुआ त पे ये आधा त और है। उत्तमा, जैसे उत्तमा में किया हुआ है उत्तमा, इसके अंदर टाप प्रत्यय है क्योंकि आ की मात्रा है तो टाप प्रत्यय। चाप और डाप और आप ये कोई प्रत्यय नहीं है, टाप प्रत्यय है। उत्तम प्लस टाप, हमारा प्रत्यय से संबंधित टॉपिक पूरा हुआ। आगे है वाच्य से नियमानुगुणम उचितम विकल्पम चिनुत। वाच्य के अनुसार आपको विकल्प चुनना है, तो छात्रेण पठ्यते। अब यहाँ पे देखिए छात्रेण पठ्यते, यहाँ पे तृतीया की कर्ता के अंदर तो कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, तो छात्रेण पाठः पठ्यते, क्योंकि पठ्यते एक वचन है तो यहाँ पे पाठः भी एक वचन हो जाएगा। ये हो गया कर्मवाच्य का, क्योंकि कर्मवाच्य के अंदर कर्म की प्रधानता होती है और कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, कर्म में एक वचन है, इसलिए पठ्यते में भी एक वचन का प्रयोग होता है। पाषाणी त्रोटयन्ति ये कर्तृवाच्य का है, त्रोटयन्ति ये कर्तृवाच्य का है, तो पाषाणी त्रोटयन्ति कौन त्रोट रहे हैं, कौन तोड़ रहे हैं, श्रमिकाः, श्रमिका, श्रमिकाः, श्रमिकेन, श्रमिकै, तो श्रमिकाः, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है त्रोटयन्ति तो कर्ता में भी बहुवचन हो जाएगा श्रमिकाः। यहाँ पे देखिए श्रमिका और श्रमिकाः कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। लतया कथा, यहाँ पे देखिए लतया कर्ता के अंदर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया, इसका मतलब यहाँ पे कर्मवाच्य का प्रयोग किया हुआ है। तो लतया कथा श्रूयते, क्योंकि कथा में एक वचन है तो श्रूयन्ते होगा नहीं, श्रूयते। शृणोति और शृण्वन्ति ये दोनों ही कर्तृवाच्य में चलते हैं। श्रूयन्ते और श्रूयते ये कर्मवाच्य में चलते हैं। तो श्रूयते एक वचन का है, कथा भी एक वचन का है, इसलिए श्रूयते आंसर ही सही होगा। भोजनम पचति ये कर्तृवाच्य का हो गया। भोजनम पचति मात्रा, माता के द्वारा, ये तो गलत है। पितरौ माता ये सही आंसर है, माता। पचति एक वचन है इसलिए माता भी एक वचन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संख्यावाचक, ये सॉरी समय कालबोधक है ये। प्रदत्त विकल्पेभ्यः समुचितम कालबोधक शब्दम चिनुत। अब यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी है, ये ध्यान रखने की बात है थोड़ी सी बस। अहम प्रातः यहाँ पे छ लिखा हुआ है, उत्तिष्ठामि, तो छ को हम संस्कृत में बोलते हैं षड।
तो यहाँ पे देखिए षड्वादनम, आसान सा, ये तो षड्वादनम आंसर सही है बिल्कुल भी। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, 5:45, 5:45 आपको देखिए हमारा एक वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी कि समय को किस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। ये जो 5:45 वाला जो टॉपिक है इसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, यानी पौने वाला। आप हमेशा याद रखिए, आप हमारे इस वीडियो को देखिए, वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि नहीं किया हो तो, और अच्छी अच्छी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। अब इसको जो 5:45 है, आपको 5:45 नहीं पढ़ना, आपको क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पर पढ़ना है कि 5:45, यानी लिखा हुआ आपको 5 दिख रहा है, जबकि आपको लिखना है 5:45। जैसे हम हिंदी में या साधारण भाषा में बोलते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी 5:45 बोलना है। तो पादोन, पौने का होता है पादोन, तो पादोन देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 2 शब्द दिए हैं, पादोन पंचवादने या पादोन षड्वादने। तो पंचवादने ज़्यादातर बच्चे सही करके आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा हुआ दिख रहा है, जबकि आंसर सही क्या होता है, पादोन षड्वादने, क्योंकि 5:45 बजी है। ये हैं 6:30, तो सार्ध षड्वादनम, ये तो सही है एकदम बिल्कुल, सार्ध षड्वादने, षड्वाद, हाँ सार्ध षड्वाद में हो गया, साढ़े को सार्ध ही बोलते हैं। माधव क्रीडितुम सायं 4:15 यानी 4:15, सवा को बोलते हैं सपाद, सपाद कहाँ, ये रहा सपाद, सपाद चतुर्वादनम, ये भी बिल्कुल सही है। विद्यालय पुरस्कार वितरणम 12:45 यानी 5:45। अब यहाँ पे 12:45 का मतलब देखिए कंफ्यूज करने के लिए, देखिए पादोन 1 वादने, पादोन 12 वादने, 12 वादने बच्चे सही करके आते हैं क्योंकि उनको 12 दिख रहा है, जबकि आंसर क्या होता है वो गलत होता है। पादोन 1 वादने आंसर सही है, क्योंकि आपको जिस प्रकार से हम नॉर्मली साधारण भाषा में बोलते हैं उसी तरह से बोलना है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे आप वीडियो को देख सकते हैं, हमारे अलग से यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना हुआ है, समय से संबंधित है वो, आप उसको देख करके भी इसका जानकारी ले सकते हैं। उचित अव्यपदानि, अव्यपद वो कहलाते हैं जिनका कभी किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में, किसी भी विभक्ति में रूप चेंज नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। एज इट इज वैसा का वैसा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, अव्यपद कहते हैं। देखिए अयम एकः विभज्य भुज्यताम, अयम एकः कुत्र विभज्य भुज्यताम, तो कुत्र आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला है हाँ 26वां प्रश्न देखते हैं। 26 प्रश्न कहता है कि एकदा, चलिए एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेतः पितुगृहं चलिता, पितुगृहं प्रति चलिता, आंसर क्या हो जाएगा, प्रति, यानी उसकी ओर चले। प्रति के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि एवं, यदि के साथ तथा का प्रयोग होता है। यदि एवं तदा मां निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, तदा, यदि, तदा नहीं आता है, यदि एवं तरही, यदि के साथ क्या आता है, तरही, यदि एवं तरही तो फिर, यदि ऐसा है तो फिर, तरही का मतलब होता है तो फिर तरही माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, चलिए। रविवासर आसीत, आसीत यानी था। अब देखिए हय का मतलब होता है भूतकाल, अद्य यानी आज, संप्रति अभी, अधुना आज, तो हय का मतलब होता है जो बीत गया है। आसीत इससे पकड़िए आप, आसीत, यदि यहाँ पे भविष्यति लिखा होता तो स्वः आता, यदि आसीत लिखा है तो हय आएगा, यानी बीता हुआ कल। आगे देखिएगा, ते लेखम लिखसी, यहाँ पे क्या लिखना है, रेखांत अशुद्धम अस्ति शुद्ध पदम विकल्पेभ्य चिन्होत। अच्छा देखिए ते, तो ये ते लेखम लिखसी, लिखसी मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो ये तो गलत है बिल्कुल भी। अब यदि हम यहाँ पे सह तौ ते बहुवचन लगाते हैं तो ते बहुवचन है, तो ते लेखम लिखंती, प्रथम पुरुष का बहुवचन है लिखंती। आगे देखिए, वयम संस्कृतम पठामि, वयम नहीं अहम संस्कृतम पठामि, परंतु हमें चेंज कहाँ करना है, पठामि में करना है। किसके अनुसार करेंगे, कर्ता के अनुसार। तो वयम जो है वो उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो पठामि, पठावः, पठामः, ख आंसर इसका भी सही है। एक छात्रा श्लोकम वदति, यहाँ पे देखिए विशेषण विशेष्य है, एक छात्रा, छात्रा स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है। आप हमारे वीडियो ये भी देख सकते हैं, वीडियो हमारा वीडियो है संख्यावाचक शब्दों का अलग अलग चारों 1 से लेकर 4 तक तीनों लिंगों की अलग अलग संख्याएं दर्शाई गई है। तो एका छात्रा, यहाँ पे एका आएगा, क्या आएगा, एका छात्रा, एका छात्रा श्लोकम वदति। खगानी, खगानी आकाशे उड्डीयन्ते, खगानी,
खगाहनी तो शब्द नहीं होता है, खगाहा शब्द होता है ना। उडीयंती, खगह, खगाहा, खगह, खगौ, खगाहा। तो आंसर सही क्या होगा? खगाहा। खगाहा आकाशे उडीयंती। आगे देखते हैं, पठित बोधनम से संबंधित ये क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। अभी प्रश्न पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। 33वां प्रश्न, वाष्पयान माला संधावती विरंती धावन। क्या करना? प्रश्नवाचक शब्द बनाना। अब देखिए, वाष्पयान माला, यहाँ पे स्त्रीलिंग का है तो हमें भी स्त्रीलिंग का लगाना है, का। गहन कानने, देखिए स्थानवाचक जो भी शब्द होता है, प्रश्न निर्माण से संबंधित भी हमारा एक वीडियो बना हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप ढूंढिए यूट्यूब चैनल के हमारे फोटो पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सब चीज़ें आपको अलग अलग वहाँ पे दर्शाई गई है। तो गहन काननी, इसके मतलब है कि कुत्र शब्द तो इसमें लिखा हुआ नहीं, यदि स्थानवाचक शब्द होता है तो कुत्र शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे सप्तमी का एक वचन है तो कस्मिन, ये पुल्लिंग का सप्तमी का एक वचन, जैसे बालके, रामे, तो कस्मिन। व्याघ्र, व्याघ्रजाद भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। चलिए, तो यहाँ पे क्या जाएगा? कस्मात। पंचमी का एक वचन है तो यहाँ पर भी आ जाएगा पंचमी का एक वचन, कस्मात। झनकम, झनकम का क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि झनकम द्वितीय का एक वचन है तो यहाँ पर भी कम भी द्वितीय का एक वचन है। हमें यहाँ पे किम शब्द के शब्द रूप याद करने तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अंदर। उपाध्याय दूत अस्मान त्वरयति। असमान, तो यह क्या हो जाएगा? असमान। देखिए, असमान जो होता है अस्मद शब्द रूप में द्वितीय का बहुवचन होता है तो यहाँ पे बहुवचन क्या हो जाएगा? कान। भवान, ये भवत शब्द के पुल्लिंग का एक वचन है तो एक वचन क्या हो जाएगा? कह। भवान कुतः, भवान का मतलब होता है आप और कहा का मतलब होता है कौन। चलिए अगला देखते हैं। आगे लिखा है कि रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचितार्थ चिन्हुत। उचित अर्थ चुनना हमें, ठीक है ना, बहुत ही आसान है ये। तो उचित अर्थ हम अभी चुन लेते हैं, देखते हैं उचित अर्थ क्या कहता है ये। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट। अब ये जो शब्द दिया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, इसका अर्थ क्या है, यानी इसका पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सहसा, सहसा का क्या पर्यायवाची शब्द होता है? अकस्मात। सहसा यानी अचानक, और अकस्मात का मतलब भी अचानक। मन तो शोषयत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। तनु, तनु का मतलब क्या है? दुर्बलम। नो, मन कृशः शरीरम। तनु का होता है शरीरम, तनु यानी शरीर। चलिए, तयो बलिवर्दयो एक शरीरेण दुर्बल जवने जवेन। जवेन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जवेन घंतुम अशक्ता आसीत। तो जवेन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? वेगेन, यानी वो दुर्बल था इसलिए वो तेज गति से नहीं चल सकता था। तो आंसर क्या हो जाएगा? वेगेन। सहस्रदीधीति, सहस्रदीधीति, यहाँ पे देखिए सहस्रदीधीति का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? सूर्य। मुंचति, मुंचति का होता है यानी छोड़ता है, मुंचति यानी छोड़ता है। त्यजति, मुंचति त्यजति। तो आगे देखते हैं अगला शब्द की, अगला प्रश्न क्या है? 44 प्रश्न है, 44वां प्रश्न, यानी आपके लगभग पेपर खत्म सा होने वाला है। तो 44वां प्रश्न क्या कहता है? इसके अंदर प्रश्नों को देख करके विकल्पों को सही से चुनना है, यानी इसके अंदर प्रश्न के अंदर ही प्रश्न पूछा जाएगा। देखिएगा, वायुमंडलम वृषम दूषितम न ही निर्मलम जलम, इन्वर्टेड कोमा क्लोज किया हुआ है। अब आगे इसके प्रश्न पूछा वापस इसने कि अस्मिन वाक्य विशेष्य पदम किम। विशेष्य पद किसे कहते हैं? देखिए, विशेषण वह होता है जो किसी की विशेषता बताता है, और विशेष्य वह होता है जो किसी की विशेष, जिसकी हम विशेषता बताते हैं, यानी जिससे विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। अब यहाँ पर वायुमंडलम वृषम दूषितम न ही निर्मलम जलम, अब यहाँ पे कह रहा है कि विशेष्य कौन है? तो यहाँ पे देखिए, जलम, वृषम, दूषितम, निर्मलम। तो निर्मलम, दूषितम, वृषम, ये तो हम विशेषण का प्रयोग करते हैं किसके? जल के। तो यहाँ पे विशेष्य कौन हो गया? जलम। इत्युक्ता धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा। अत्र तूर्णम पद से विलोम शब्द किम है? तूर्णम शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शीघ्र, मंदम, है ना, मंदम। तूर्णम
तेज गति से भाग रही थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, मंदम। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, अत्र क्रियापदम किम। तो वसति क्रियापद है, बाकी तो तत्र अव्यपद है, राजसिंह करता है, नाम और स्म शब्द ये अव्यपद है, तो वसति। इसमें है भी नहीं लिखा हुआ। चलिए, सह कृच्छेण भारम उद्वहेति, अत्र सरलतया इत्यस्य किम विलोम पदम। सरलतया, इसका विलोम शब्द क्या है, तो कृच्छेण। ये कृच्छेण शब्द जो है इसका सरलतया का विलोम शब्द है। अहो हृदय ग्राही स्पर्शः अस्मिन् वाक्ये परिस्वज्य इत्यर्थे इत्यस्य पर्याय पदम किम। ये जो परिस्वज्य लिखा है इसका अर्थ होता है आलिंगन करना। इसका अर्थ क्या होता है, सॉरी आलिंगी नहीं, इसका अर्थ होता है संस्पृश्य। संस्पृश्य यानी परिस्वज्य होता है संस्पृश्य। चलिए, व्याघ्रो भयाकुलोचित नष्ट, अत्र कर्तृपदम किम। यहाँ पर कर्तृपद कौन सा है, यानी कर्ता कौन है, व्याघ्रो, तो व्याघ्र इसमें कर्ता हो गया, यानी बाघ, ठीक है ना। संप्रति युज्यते किम नामधेयम, अत्र अव्यपदम किम। अब संप्रति यहाँ पे अव्यपद, पहला शब्द अव्यपद ही मिल गया हमें। तो चलिए, अव्यपद क्या हो गया, संप्रति। महानगर मध्य चलत अनिशम कालाय चक्रम, अत्र अहर्निशम इत्यर्थे किम पदम दत्तम। तो काल किसके, अहर्निशम। अहर्निशम का इसके अर्थ में कौन से पद का प्रयोग किया गया है, तो अनिशम। अहर्निशम मतलब होता है अनिशम। चलिए, इस शब्द का इसने यहाँ पे प्रयोग किया था, यानी इस शब्द का इसने प्रयोग किया था। तो इस प्रकार से हमारे ये 51 प्रश्न हो गए। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी यूजफुल है।